जगन्नाथ प्रभु के जो मूर्ति है काष्ठ की है। जब वो बदली जाती है ना, प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जगन्नाथ प्रभु के जो मूर्ति है काष्ठ की है। जब वो बदली जाती है ना, तो जो उनका हृदय है, जो विप्र गण हृदय को परिवर्तित करते हैं, जैसे काष्ठ की मूर्ति को बदलते हैं ना, तो एक मूर्ति से निकाल करके दूसरी मूर्ति पे डाला जाता है, रखा जाता है उनका हृदय। तो आंखों में पट्टी बांध दी जाती है ब्राह्मणों के, विप्रों के। पट्टी बांध करके हाथ में दस्ताने वगैरह पहन करके तब बदला जाता है। और जगन्नाथ प्रभु के लिए अष्टपदी जयदेव जी महाराज ने लिखी, और इतना सुंदर लिखा कि जयदेव जी का जो गीत कहीं भी गुनगुना दिया करता था तो भगवान दौड़ते थे उस गीत को सुनने के लिए। एक मालिनी थी, सब्जी बेचा करती थी, फूल बेचा करती थी, लेकिन वह फूल तोड़ते तोड़ते जयदेव जी के गीत को गुनगुनाया करती थी। तो भगवान उस गीत को सुनने के लिए कांटों के पीछे दौड़ते हुए चले गए, उस गोपी के पीछे, कांटों के अंदर से होते हुए। और जब जैसे ही मंदिर में पहुंचे, पुजारियों ने पट खोला तो बहुत सारे कपड़े फटे हुए जगन्नाथ महाप्रभु के, कांटे लगे हुए। इसलिए भगवान को गीत बहुत पसंद है। और जयदेव जी महाराज ने प्रभु के लिए अष्टपदी को लिखा है। और जब वहां के पुजारियों ने देखा कि भगवान इस गीत को सुन करके है ना भक्त के पीछे दौड़ जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक पर्दे के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर जयदेव जी के गीत को लिखा। और जब रात्रि को भगवान शयन करते हैं जगन्नाथ महाप्रभु, तो उनको उसी कपड़े को उड़ाया जाता है, जयदेव जी के गीत को, तब भगवान शांत होते हैं। जयदेव जी महाराज परम भक्त भगवान के गीत को लिखना चाहते थे, गीत को लिखा, परंतु एक पंक्ति रह गई थी। लिख रहे थे बैठे बैठे, अपनी पत्नी को बुलाया कि देवी, अरे मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं लिखने का, बाकी तो सब याद आ रहा है मुझे, परंतु एक पंक्ति रह गई है। एक काम करता हूं, मैं स्नान करके आता हूं और लौट करके आकर के इस गीत को लिखता हूं। स्नान करने के लिए चले गए और अपनी पत्नी से कह के गए, देवी जब तक मैं आऊं ना तब तक तुम भोजन बना लेना, भोजन आज साथ ही करेंगे। जयदेव जी महाराज चले गए, लेकिन भगवान अद्भुत है। भगवान तुरंत जयदेव जी महाराज का ही स्वरूप बनाया और जयदेव जी के घर में आ गए। पत्नी ने देखा, महाराज अभी तो आप गए थे और अभी लौट करके आ गए, अभी आप लौट करके आ गए और अभी गए थे आप। कहा, देवी क्या बताऊं, मैं जाते रास्ते में ही मुझे याद आ गया कि क्या अधूरा रह गया था, उसको लिखना बाकी है, अभी पूरा कर देता हूं मैं। और जा करके है ना भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वयं अधूरे गीत को जयदेव जी महाराज को पूरा किया है। और लौट करके जब आए, भगवान ने उनकी जयदेव जी की पत्नी के साथ भोजन ग्रहण किया और कहा, देवी अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। जैसे ही विश्राम करने के लिए कमरे में गए, उधर जयदेव जी महाराज भी लौट करके आ गए। जैसे ही लौट करके आए तो पत्नी ने कहा, महाराज आप यहाँ, अरे आप तो अंदर हो। क्या, देवी मैं अंदर कहा, मैं तो अभी आया हूं। और अंदर जा करके देखा तो कुछ नहीं था, और जिस पंक्ति को लिखना चाहते थे ना, तो भगवान ने ही उस पंक्ति को लिख दिया। शीत कमला कुच ललित ललित वनमाल, जय जय
जयदेव जी महाराज ने लिखा था जय जगदीश हरे। क्या लिखा था? जय जगदीश हरे। लेकिन भगवान ने जो अधूरी पंक्तियां थी उसको आकर पूरा किया और लिख दिया जय जय देव हरे। लौट करके आए ना तो पत्नी के चरणों में लौट गए जयदेव जी महाराज के, देवी जो सौभाग्य तुम्हें मिला है मुझे कदापि नहीं मिल पाया। अरे तुमने तो उनका प्रसाद ग्रहण किया है, उनको तुमने स्पर्श किया है, मैं तो केवल उनको अभी तक देखना चाहता था और एक बार भी भगवान को देख नहीं पाया। तो संकल्प करना हमारा कार्य है और उस संकल्प को पूरा कराने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, इसलिए सब चीज भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए।